नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे आ पहुंचा हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और हमारे सामने तमाम जो है काली पीली टैक्सी ड्राइवर भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं और इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं। तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए यहाँ पे नई दिल्ली स्टेशन पे आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। यहाँ पर एक तो देखो, ये स्टैंड जो है काली पीली का स्टैंड है। यहाँ पे जो ऐप बेस्ड टैक्सियाँ है, उनका काम है कि ऐप से आए लेके जाए। उसमें हम कुछ रोक तो नहीं लगा सकते उसको, लेकिन यहाँ पे 100 टैक्सी कम से कम रात में लगती हैं। यहाँ पर आते हैं, बात करके लेके जाते हैं। अगर जो कोई हादसा होता है, कस्टमर जाने के बाद कंप्लेंट क्या करेगी कि हमने नई दिल्ली से स्टैंड से गाड़ी ली थी। बदनाम कौन होगा? काली पीली वाला। उनको नहीं पता काली पीली क्या है, सफ़ेद वाले क्या है। वो तो कहेंगे मैंने वहाँ से ली टैक्सी। तो बिल्कुल काम यहाँ पर आप अगर रात में आके देखेंगे, पूरा जमावड़ा होता है उनका। एक एक के पास में 4 डिवाइस है। एक ड्राइवर के पास एक डिवाइस होना नहीं चाहिए, 4 क्यों ले रखा है? कोई तो फ्रॉड काम कर रहा होगा ना। तो दोस्तों, इनका आरोप ये है कि हमने यहाँ पे हमारा जो सरकार द्वारा ये स्टैंड बनाया हुआ है, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट साइड सामने जो ऐप बेस्ड कंपनियों की जो गाड़ियां होती हैं, वहाँ पे रात को यहाँ पे जमावड़ा लग जाता है और जो भी सवारी आती है फोन करके उनके साथ वो चली जाती है। अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदार कौन है? जो भी उनके साथ जो भी हादसा होगा या कुछ भी होगा, तो दोस्तों जो सवारी है वो तो यही कहेगी कि हमने नई दिल्ली से टैक्सी पकड़ी थी। तो टैक्सी वाले जो है, यानी कि काली पीली टैक्सी वाले बदनाम होंगे। और भी हमारे साथ ड्राइवर भाई मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ नई दिल्ली स्टेशन पे जैसे आप अभी हमारे भाई ने बताया कि यहाँ पे जो ऐप बेस्ड कंपनियां है वो यहाँ से सवारी ले जाती है, कोई हादसा हो जाता है तो हम बदनाम होती हैं। इसके अलावा भी आपको और कोई दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? हाँ, दिक्कतें होती हैं। दिक्कत बहुत है इस टाइम। एक तो हमारे यहाँ जो स्टैंड पे है वो ट्रैफिक स्टाफ सही से सहूलियत नहीं दे रही है। ऊपर से हमें ये जो ओला उबर वो बेस्टेड जो लोग हैं, बंदे अनथराइज बंदे इतने आने लगे हैं जिससे कि पता नहीं चलता। वो अपना गाड़ी उनकी उधर खड़ी होती है, अपना फोन लेके वो यहाँ घूम रहे होते हैं। और जब फोन लेके वो यहाँ घूमते हैं तो उनको उनकी ऐप पे तो आता है। वो करते क्या है कि वो उसको बंद करके फिर उसको वैसे ले जाते हैं, कंफ्यूज करके, रिफ्यूज करके। वो यानी उसका अपनी ड्यूटी वो कैंसिल करके फिर उनसे मनमाना किराया तय करके फिर लेके जाते हैं। और यहाँ रात दिन यहाँ से लेके आगे एंट्री पॉइंट से लेके आउट गेट तक टैक्सी वालों भरे रहते हैं, ओला उबर वाले। तो दोस्तों, आपने सुना यहाँ पे जो है जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं उससे भी ये लोग परेशान है। और भी हमारे साथ ड्राइवर भाई मौजूद हैं, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आपको होती हैं? जी, अब ये मत पूछिए हमारे साथ यहाँ पर क्या समस्या होती है। हम लोग 20 साल से यहाँ पे काली पीली चला रहे हैं और सेवा दे रहे हैं पब्लिक को। तो हमारा प्रीपेड भी पीछे आप जो ये देख रहे हैं, ये हमारा टैक्सी ऑटो का प्रीपेड है। तो हम लोग प्रीपेड हमारा चालू था, हम प्रीपेड से चलते थे और सेवा देते थे, लोगों को ले जाते थे, लोगों को लाते थे और हमारा बढ़िया रोजगार भी चल रहा था। लेकिन जब से ये ऐप द्वारा ये संचालित की गई टैक्सियाँ आई हैं, तो उसके बाद पता ही नहीं लगता है कि इसमें चोर है, चकार है, कौन है। लेकिन क्या है, वो टैक्सी में बैठा है तो टैक्सी ड्राइवर है। अच्छा, उसको ले जाने के बाद में क्या होता है, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो टैक्सी आगे चौकी में थाने में कंप्लेंट करती है कि हमारे साथ ये दिक्कत हुई, हमारा ये सामान छूट गया, हमें टैक्सी वाला ले गया था। अच्छा, उसमें हम लोग नहीं होते इन्वॉल्व, लेकिन फिर भी नाम हमारा आता है। अच्छा, टैक्सी का मतलब तो लोग यही सोचते हैं ये काली पीली टैक्सी ही होगी। जी, और हमारा जो काम था, हमारा जो धंधा था, जो हमारा जिसको हम कर रहे हैं 20 साल से, वो चौपट हो गया है। आज हम लोग भुखमरी की कगार पे हैं। और आप ये समझिए कि अगर सरकार और मीडिया और पब्लिक जो भी है, अगर हमारा साथ नहीं देती है तो हम लोग भुखमरी की कगार पे चले जाएंगे। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि जो अनऑथराइज्ड टैक्सियां आती हैं, जो ओला उबर ऐप वगैरह लगा के आते हैं, वो खड़े होते हैं, लेकिन वो ऐप नहीं है, वो ऐप के द्वारा ठगा जा रहा है। हम लोग को, पब्लिक को भी ठगा जा रहा है। मतलब यहाँ से 400 रुपये में लेके जाता है ऐप से, वो ऐप दिखा रहा है 400, वो ले रहे हैं 800। वहाँ जाके ले रहे हैं, वहाँ पर कोई इन्वॉल्व नहीं है, कोई सरकारी नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, लेकिन वो ले रहे हैं। तो दोस्तों, आपने सुना, इनके कहने का मतलब ये है जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, जो ऐप बेस्ड गाड़ियां आती हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे किराया कुछ और दिखाते हैं और जब वो सवारी अपने घर पे जाके या डिस्टेंस पे जहाँ पे उनको जाना है वहाँ पे उतरते हैं तो उनको किराया कुछ और दिखाया जाता है। अभी 1 मिनट सर, अभी क्या हुआ, एक मानेसर से कुछ दिन पहले, 1 महीने 1.5 महीने पहले, एक मानेसर से सवारी आती है ऐप द्वारा टैक्सी करके। तो मानेश्वर से यहाँ का ऐप में दिखाया जाता है 700 रुपीज, 700 रुपये। और यहाँ आज जब वो पैसेंजर उतरता है तो उसको दिखाया जाता है 2400 रुपये। तो उसने यहाँ चौकी में, पुलिस में कंप्लेंट भी करी कि मुझे वहाँ 700 दिखाया गया तो यहाँ 2400 क्यों दिखाया जा रहा है। तो उन्होंने बहाना बनाया कि जाम लग गया, भीड़ लग गई, ये लग गया, वो लग गया, तो हमारा इतना हो गया। तो ये भी होता है। तो ये एक्सेप्ट कौन करेगा? ये सरकार करेगी ना।
ये ओला उबर कंपनियां करेंगी या हम लोग करेंगे? हमारी गलती है कि हम 20 साल से ये काली पीली चला रहे हैं, सेवा दे रहे हैं पब्लिक को, तो हमारी गलती यही है बस कि हम प्रीपेड वाले हैं। तो दोस्तों आपने सुना, जो इनकी परेशानी यही है कि जो ऐप बेस्ड जो गाड़ियां होती हैं वो पहले कुछ और किराया दिखाती है, और जब जो भी पैसेंजर होता है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तब उसे डबल या ट्रिपल या हो सकता है 4 गुना तक भी किराया देना पड़ता हो। लेकिन हमारे जो काली पीली टैक्सी वाले भाई हैं ये हमेशा इस प्रीपेड बूथ से पर्ची कटा के ही चलते हैं, और इनकी पर्ची में बिल्कुल फिक्स किराया होता है। जिस पर्ची में जितना किराया लिखा होता है सवारी को उतना ही देना होता है, उसमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी ये लोग नहीं कर सकते। लेकिन ऐप बेस्ड कंपनियां ट्रिपल और पता नहीं कितना किराया ले लेती हैं इनसे। हमारे साथ और भी ड्राइवर मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। जो हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी यहाँ पे नई दिल्ली स्टेशन पे आउट गेट से लेकर इन गेट से लेकर और आउट गेट तक एक ओला वालों ने एक ग्रुप सा बना लिया है। उस ग्रुप में क्या होता है कि जैसे गुड़गांव की मान लो पर्ची नहीं है या गुड़गांव जाना है तो 600-700 रुपये 800 रुपये किराया बनता है। लेकिन ओला वालों ने एक ऐसा क्रेज और ऐसा वो बनाया हुआ है कि 200 रुपये 300 रुपये सवारी के हिसाब से वो बिठाते हैं और उसको लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा रोजी रोटी है, क्योंकि वो 5 सवारी 6 सवारी ले जाते हैं तो वो एक गाड़ी की सवारी है, एक सवारी 500-600 देती है, तो हम उसको लेके जाएंगे। एक ड्राइवर 6 सवारी है तो 6 गाड़ी जाएंगी। आपके कहने का मतलब ये है, जो ये ऐप बेस्ड कंपनियां हैं ये मतलब एक गाड़ी में जो 5-6 सवारियां बिठा के ले आते हैं 400 में 500 में करके, तो यानी कि वो 6 ड्राइवरों का काम खत्म कर देते हैं। जो 6 टैक्सियां जानी चाहिए थे वहां पे वो एक गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। आपको बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो दोस्तों इस प्रकार के भी यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में इस प्रकार की भी इन लोगों को जो समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और भी हमारे साथ ड्राइवर भाई अच्छा, हम अगर एक मिनट सर, अगर हम इस बेसिस पे इस बात को अगर लोकल पुलिस को या रेलवे प्रशासन को, हमारी पहली बात तो रेलवे प्रशासन 1180 रुपए की पर्ची काटती है। अभी ये नया नियम लागू हो गया, 1180 रुपए की आपको पर्ची कटानी पड़ेगी यहाँ गाड़ी लगानी तो। अच्छा, जो ऐप बेस्ड कंपनियां होती हैं उनको कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं लेना है, कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ यहाँ आते हैं और उनका जो आप और हम इंसान है, हम लोग सब समझते हैं कि वो लोग किस तरह से यहाँ गाड़ियां लगाते हैं। तो हम लोग अगर पर्ची ना कटाएं तो हमारी गाड़ी बाहर कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है, हमें जुर्माना होता है 2000-3000। तो हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं है, लेकिन वो लोग अंदर उस तरफ जाके, बिल्कुल हम यहाँ आउट में है, वो इनमें लगा के गाड़ी और इस तरह से सवारी भर के ले जाते हैं। उनको कोई बोलने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, ये यहाँ पे खड़े होने का महीने का किराया भी देते हैं, करीब 1200 रुपए रेलवे को किराया भी देते हैं यहाँ पे खड़े होने का। लेकिन जो ऐप बेस्ड कंपनियां ना तो रेलवे को किराया देती हैं, बल्कि इनका काम भी छीन के यहाँ से ले जाते हैं, जबकि ये खड़े रहते हैं, किराया भी देते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम अभी टैक्सी खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं किसी के पास बिल्कुल भी काम नहीं है। इनका बिल्कुल जो काम है खत्म कर दिया इन ऐप बेस्ड कंपनियों ने। मेरा नाम मोहम्मद भुट्टो है। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 40 साल से मैं यहाँ पे करता कर हूँ टैक्सी और यूनियन की तरफ से। नई दिल्ली में जो भी 4 सवारी परिवार आता है यहाँ पे, जब 2-4 राजधानियाँ का टाइम होता है उसके अंदर सवारी के साथ में ओला बुक करते हैं। ओला बुक करने के बाद जो है तो यहाँ पे सवारी से वो मार्जिन करते हैं। मार्जिन करने के बाद कहते हैं कि हम अपना ऐप बंद कर देते हैं, जो आपका अगर इसमें 800 दिखा रहा तो हमको 700 देना, आपको छोड़ देंगे। पर्सनल वो जो है तो DLY नंबर की टैक्सियाँ होती है, अदर स्टेट से आती है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नियर जो है तो चारों तरफ घूमती रहती है। और वो यहाँ नई दिल्ली पे आकर के वो 250-250 रुपये आवाज लगाते हैं, 4 सवारी बैठाते हैं, वो 1000 का चक्कर बनाते हैं। उसमें कोई इसका प्रूफ नहीं होता कि ये टैक्सी वाला है, ये कौन है। मैं राजकुमार तिवारी। जो ऐप बेस्ड टैक्सी वाले यहाँ आते हैं, उनकी बुकिंग आती है, पहले तो वो सवारी से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद वो कैंसिल कर देते हैं उस ड्यूटी को, और फिर पैसेंजर को बोलते हैं कि आपका 800 बन रहा है, 900 बन रहा है, आप हमें 700 दे देना, 750, आपका कमीशन बच जाएगा, हम आपको घर तक पहुंचा देंगे। इन केस उन गाड़ियों में पैसेंजर के साथ कुछ बाहर जाके होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ओला उबर वाले होंगे या ये टैक्सी वाले होंगे? जो कि यहाँ से आते तो वो ऐप बेस्ड के नाम पे की बुकिंग लेके आए हैं और यहाँ से वो कैंसिल करवा के सवारियों को ले जाते हैं वैसे ही। तो इसमें पैसेंजर को भी खतरा है और यहाँ के लोग को तो काम का नुकसान हो ही रहा है, हम टैक्सी वालों को। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।